2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, साल 1984 में राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय बने जिनको इसरो और सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक मिशन के दौरान स्पेस में जाने का मौका मिला। दोस्तों, लगभग 40 साल बाद फिर से ऐसा होने जा रहा है जब हमारे देश के 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। पिछले साल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक स्पीच में ये बोला कि 2035 तक भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन स्पेस में होगा। दोस्तों, जिसकी शुरुआत गगनयान मिशन से होने वाली है। ये भारत का पहला मैन मिशन होगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में गगनयान मिशन को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, गगनयान मिशन की इनिशियल स्टार्ट और उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की शुरुआत साल 2006 से हुई, जिसको ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया, जिसमें बेसिकली इसरो का ये प्लान था कि एक ऐसी स्पेस कैप्सूल को डिजाइन किया जाए जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट लगभग 1 हफ्ते के लिए स्पेस में जा पाए और 1 हफ्ते बाद स्प्लैश लैंडिंग के जरिए उन्हें दोबारा पृथ्वी में लाया जा सके। अब ये स्प्लैश लैंडिंग एक प्रकार की लैंडिंग मेथड है जिसमें स्पेस क्राफ्ट को पैराशूट के जरिए पानी में लैंड कराया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद इस प्रोजेक्ट को 2007 में शुरू किया गया। साथ ही साथ 10 जनवरी 2007 को इसरो ने एक स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसमें एक स्पेस कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा गया ताकि ये पता चल सके कि हमारी ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में परफॉर्म कर सकती है या नहीं। साथ ही क्योंकि ये एक रिकवरी ऑपरेशन था, तो इसमें इसरो को ये भी जानना था कि हमारा स्पेसक्राफ्ट किस कंडीशन में अंतरिक्ष से वापस आएगा। दोस्तों, SRE-1 को जमीन से लगभग 637 किलोमीटर ऊपर भेजा गया था, जहां वो एक सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर ट्रैवल कर रहा था। फिर 19 जनवरी को जब इसकी दोबारा री एंट्री की प्रिपरेशन चालू हुई, तो इसे स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर से कमांड देकर एक इलिप्टिकल यानी कि एक अंडाकार ऑर्बिट में लाया गया, जिसके बाद 22 जनवरी को इस स्पेसक्राफ्ट में डी बूस्टिंग ऑपरेशन किए गए। दोस्तों, आपको ये डी बूस्टिंग टर्म अक्सर स्पेस मिशंस में सुनने को मिलेगा। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्पेसक्राफ्ट के फायरिंग थ्रस्टर और इंजन की हेल्प से स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड को कम किया जाता है। अब इसको परफॉर्म करने के पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कभी तो इसका यूज स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है और कभी ऑर्बिट में इंटर करने के लिए, या फिर अगर हमें स्पेसक्राफ्ट को दोबारा पृथ्वी में लाना है तो हम इसी का यूज करते हैं। तो दोस्तों, डी बूस्टिंग और स्प्लैश लैंडिंग के जरिए SRE-1 को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि भारत के पास भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने और उन्हें सेफली वापस लाने की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, जब SRE-1 स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में था, तब उसने माइक्रोग्रेविटी के चलते 2 एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट में मेटल मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन को माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में स्टडी किया गया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में नैनो क्रिस्टल के सिंथेसिस की स्टडी की गई। ये एक्सपेरिमेंट बायोमटेरियल्स को डिजाइन करने के लिए किया गया जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के डुप्लीकेट्स होते हैं। तो दोस्तों, गगनयान प्रोजेक्ट के डिजाइन को मार्च 2008 तक फाइनलाइज किया गया, जिसके बाद इसरो ने इसको फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया और 2009 में गवर्नमेंट ने इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराई। पर अब क्योंकि इस प्रोग्राम का बजट 10,000 करोड़ रुपए था, तो ड्यू टू शॉर्ट फंडिंग इनिशियली पहले अनक्रूड फ्लाइट्स को स्पेस में भेजने में इसरो को काफी समय लग रहा था। पर फिर 2014 की शुरुआत में इस प्रोग्राम को दोबारा से कंसिडर किया गया और जब फरवरी में बजट पेश हुआ, तो ये प्रोजेक्ट बजट के मेन बेनिफिशियरीज में से एक था। जिसके बाद 2014 में ही इसरो ने एक और क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट किया, जो बिल्कुल SRE-1 एक्सपेरिमेंट जैसा था, जिसमें क्रू मॉड्यूल के रिकवरी की प्रैक्टिस की गई। दोस्तों, इतने सारे ऑपरेशंस और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अब इसरो को ये रियलाइज हो गया था कि उनके पास भी ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए यूज होने वाली प्रॉपर टेक्नोलॉजीज हैं। जिसके बाद 2018 में यूनियन कैबिनेट ने गगनयान मिशन को अप्रूव किया और इसके 5 महीने बाद ही नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये बोला कि भारत अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश होगा जो स्पेस में मैन मिशन को कंडक्ट करेगा। और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा
हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। गगनयान इसरो का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पहली बार भारत के 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट पॉइंट पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर होगा, जहां स्पेसक्राफ्ट 5 से 7 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। बेसिकली गगनयान प्रोजेक्ट में 3 मिशन हैं, पहले 2 अनमैन्ड मिशन और 1 मैन्ड मिशन। जो 2 अनमैन्ड मिशन किए जाएंगे उसमें इसरो कुछ शॉर्ट लिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेगा और उन 2 अनमैन्ड मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद मैन्ड मिशन किया जाएगा। दोस्तों अब जो ये मैन मिशन होगा इसमें स्पेस फ्लाइट सिर्फ 16 मिनट में अर्थ के लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये स्पेस फ्लाइट 5 से 7 दिन तक वहीं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी। जब इस स्पेस फ्लाइट को पृथ्वी में लाया जाएगा तब इसके क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद डी बूस्टिंग और स्प्लैश लैंडिंग की हेल्प से इसे सेफली गुजरात के अरेबियन सी में उतारा जाएगा। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि ये क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल क्या हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम गगनयान प्रोजेक्ट के डिजाइन को जरा समझते हैं। दोस्तों इस डिजाइन में मेनली 2 कंपोनेंट हैं। पहले बात करते हैं रॉकेट के बारे में। दोस्तों गगनयान प्रोजेक्ट में LVM-3 रॉकेट का यूज किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये रॉकेट इसरो के रिलायबल हैवी लिफ्ट लॉन्चर में से एक है। साथ ही इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज भी शामिल है, जो रॉकेट के डिफरेंट इंजन के लिए यूज होने वाले फ्यूल्स हैं। दोस्तों इस रॉकेट में CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम भी सेट होता है, जो इमरजेंसी केस में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से दूर ले जाने का काम करता है। दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर मॉड्यूल भी होता है जो स्पेस में पृथ्वी के चारों ओर घूमने का काम करेगा। ऑर्बिटर मॉड्यूल मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें लिक्विड स्टेज इंजन होता है जो मॉड्यूल को रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक ले जाने और उसे पृथ्वी के चारों ओर ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। दूसरा है क्रू मॉड्यूल, जिसमें बैठकर 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। इस मॉड्यूल में एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी जैसा होगा, जहां सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ सारा जरूरत का सामान मौजूद होगा और ये मॉड्यूल री एंट्री के समय पैराशूट की हेल्प से सेफली गुजरात के अरेबियन सी में लैंड करेगा। दोस्तों जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए चुना गया है वो काफी लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स में टेस्ट पायलट, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन की पोजीशन को सर्व कर चुके हैं। दोस्तों इसरो ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिसमें हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स की मेडिकल और फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जिसके साथ ही उन्हें रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, जो स्पेस कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक है। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस जैसा एनवायरनमेंट भी बनाया जाएगा ताकि वो जी फोर्स, हाइपोक्सिया और प्रेशर ड्रॉप जैसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो पाए। दोस्तों ट्रेनिंग काफी टफ होगी क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स को ग्रेविटेशनल चेंजेस के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। दोस्तों रशिया में ये ट्रेनिंग लगभग 1 साल तक चलेगी। दोस्तों जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो भारत स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों इस मिशन से हमारी अगली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, साथ ही देश में नए इनोवेशंस होंगे। गगनयान मिशन को कंडक्ट किए जाने से इसरो में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा, जो आगे के स्पेस मिशंस में भी यूज होंगी। साथ ही दोस्तों क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में ज्यादातर मेड इन इंडिया इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है, तो इससे हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दोस्तों ये मिशन बाकी देशों को भी ये बताने का काम करेगा कि बिना किसी कंट्री का सपोर्ट और इक्विपमेंट लिए भारत खुद की टेक्नोलॉजीज और रॉकेट की हेल्प से स्पेस मिशन कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी से हमें और ऐसी वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता है।